हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग उन सभी स्टूडेंट्स को जो इस वीडियोस को रेगुलर देख रहे हैं। और आई होप आपको ये सारे वीडियो समझ में आ भी रहे हैं। तो स्टूडेंट, हमने अपने लास्ट वीडियो में ब्लड रिलेशंस, जिसे हम रक्त संबंध के नाम से जानते हैं, कि हमने पार्ट नंबर 1 को कंप्लीट किया था, जिसमें हमने बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ ब्लड रिलेशंस और उससे रिलेटेड कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम अपने क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करेंगे। और स्टूडेंट, आप लोगों के रिप्लाई के मुझे बहुत वेट है। आप लोग जस्ट मुझे एक बार जरूर रिप्लाई करें कि आपको ये सारे वीडियो समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो स्टूडेंट, द क्वेश्चन नंबर 18, यस, बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट गिवन बिलो, जो स्टेटमेंट नीचे दे रखे हैं, फाइंड आउट हु इज द अंकल ऑफ पी। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट पी के अंकल को डिफाइन करता है। तो स्टूडेंट, स्टेटमेंट्स आर के इज द ब्रदर ऑफ जे, के ब्रदर ऑफ जे, का नाम पहले आ रहा है, उसी के बारे में बात होती है। एम इज सिस्टर ऑफ के, एम सिस्टर है के की। पी इज द ब्रदर ऑफ एन, पी और एन के बारे में पता नहीं है, स्टेटमेंट को स्किप करें, कंटिन्यू अप्रोच को फॉलो करना होता है। एन इज द डॉटर ऑफ जे, एन डॉटर है किसकी, जे की। अब हमारे पास पी इज द ब्रदर ऑफ एन का स्टेटमेंट गिवन है, पी इज द ब्रदर ऑफ एन। द स्टेटमेंट इज हु इज द अंकल ऑफ पी। तो स्टूडेंट, अंकल ऑफ पी, ध्यान रखें स्टूडेंट, ही इज माई, सॉरी, पी अगर प्लस है, पी प्लस गिवन है, एन उसकी सिस्टर है, एन के फादर या मदर यही होंगे। तो स्टूडेंट, के इज द अंकल ऑफ पी, यस और नो, क्लियर हो रहा है सबको? माई फादर्स और मेरे मम्मी और पापा के भाई ये तो मेरे अंकल होंगे। सो विद इन दी ऑप्शन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है सबको? नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 19। ए एंड बी आर सिस्टर्स, ए और बी सिस्टर्स है। ए इज मदर ऑफ डी, ओके, ए मदर है डी की। डी हैज ए डॉटर सी, डी की डॉटर सी है। सी इज मैरिड टू एफ, सी ने शादी करी एफ से, तो जब सी नेगेटिव है तो एफ प्लस होगा। तो जी इज द हस्बैंड ऑफ ए, तो स्टूडेंट जी हस्बैंड है ए का। द क्वेश्चन इज हाउ इज सी रिलेटेड टू डी। स्टूडेंट, सी का रिलेशन डी से क्या होगा? शी इज अ डॉटर, क्योंकि पहले नाम सी का आ रहा है, सी नेगेटिव है, यस और नो? क्लियर एवरीवन? क्योंकि स्टेटमेंट साफ कह रहा है डी हैज ए डॉटर सी, तो डी का, सी का रिलेशन डी से डॉटर का होगा। बट स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 19 में वापस से करेक्शन है, आप जरूर उसको करेक्ट कर लें। अब कौन सा ऑप्शन को आपको करेक्ट करना है, बट द करेक्ट आंसर इज डॉटर। प्लीज नोट, कुछ क्वेश्चंस में आपके यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है, तो द आंसर इज डॉटर। क्लियर एवरीवन? क्वेश्चन नंबर 20, R and S are brothers. X is the sister of Y and X is mother of R. X की मदर है R और X is the sister of Y. Clear all of you? The question is, what is Y to S? Y का रिलेशन विथ रेस्पेक्ट टू S से। तो स्टूडेंट, अगर ये कोई एक प्लस है, दोनों भाई हैं, भाई की ये मम्मी है, मम्मी के ये भाई या बहन कोई भी हो सकता है। तो स्टूडेंट, अगर अकॉर्डिंग टू दी ऑप्शन देखा जाए तो शी इज अ ग्रैंड आंट, क्योंकि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमें आंसर्स को मार्क करना है यहाँ पे स्टूडेंट, तो ध्यान रखिए आप। तो स्टूडेंट, आप लोग ध्यान रखिए यहाँ पर, क्योंकि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर हमें मार्क करना है तो हम यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर 20 में, अब स्टूडेंट ध्यान दो, यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है, वाई का रिलेशन एस से। तो क्वेश्चन भी यही है कि आर एंड एस आर द ब्रदर्स, एक्स इज द सिस्टर ऑफ वाई, क्लियर है, एंड एक्स इज द मदर ऑफ आर, दैट इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, तो द क्वेश्चन इज व्हाट इज वाई टू एस। तो वाई का रिलेशन एस से, बट वाई पर जेंडर डिफाइन नहीं है, सेकेंड जनरेशन है स्टूडेंट, तो हम यहाँ पर विद इन दी ऑप्शंस अंकल कंसिडर करेंगे, क्योंकि मदर हो नहीं सकता, कजिन सेम जनरेशन में होता है, ब्रदर सेम जनरेशन में होता है, फादर के बारे में कपल का सिंबल नहीं है, तो विद इन दी ऑप्शंस हमने दैट्स वाई अंकल को यहाँ पर मार्क किया है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 21, ए इज बीज ब्रदर, सी इज एज मदर। तो स्टूडेंट, थोड़ा सा करेक्शन कर लेता हूँ यहाँ पे मैं, क्योंकि स्पेस की कमी है, तो मैं थोड़ा सा इसको नीचे जाके लिख देता हूँ। तो ए इज बीज ब्रदर, सी इज एज मदर, डी इज सीज फादर, बी एंड डी आर द ग्रैंड डॉटर्स,
बी एंड डी बी इज डीज ग्रैंड डॉटर। स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान रखें कि एंड नहीं आएगा, यहाँ पर बी इज डीज ग्रैंड डॉटर, तो यहाँ पर हो जाएगा बी नेगेटिव है। हाउ इज बी रिलेटेड टू डी, बट स्टूडेंट हु इज ए सन। अब स्टूडेंट यहाँ पर वापस से दो तरह के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, कुछ मिस्टेक्स वापस से इस क्वेश्चन में है, तो इस चैप्टर में खासकर नंबर ऑफ मिस्टेक्स ज्यादा है। तो स्टूडेंट यहाँ पर दो क्वेश्चन साथ साथ है, दो क्वेश्चन के आंसर देना टफ होता है, क्वेश्चन एक ही हो सकता है। बट अगर स्टूडेंट हम यहाँ पर अगर कंसिडर करें कि बी का रिलेशन डी से, तो बी इज द ग्रैंड डॉटर, अदरवाइज हु इज ए सन, बट यहाँ पर डिफाइन नहीं है। तो स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चंस को एक बार थोड़ी देर के लिए आप स्किप कर सकते हैं। क्लियर है, मैंने आपको डायग्राम बता दिया है, कंडीशंस बता दी है, बट करेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 22, ए इज द सन ऑफ बी while B and C are the sisters, E is the mother of C. If D is the son of E, which of the following statement is correct? तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा? D is the maternal uncle of A, मतलब D मामा है A के, yes or no? Yes. E is the brother of B, ये डिफाइन नहीं है। थर्ड वन, डी इज ए कजिन ऑफ ए, ये भी नहीं हो सकता, कजिन सेम जनरेशन में होगा। बी एंड डी आर द ब्रदर्स, ये भी गलत है, तो विद इन दी ऑप्शन द करेक्ट आंसर इज ए। क्लियर है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा नहीं सोचना है स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 23, टी इज द फादर ऑफ टी, टी इज द डॉटर ऑफ एम। स्टूडेंट दोनों कपल हो गए, एम इज द डॉटर ऑफ के, तो व्हाट इज पी टू के? तो स्टूडेंट पी का रिलेशन के से, बट के पे जेंडर नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पी का नाम पहले आ रहा है, पी प्लस है, पी इज द सन इन लॉ। क्लियर एवरीवन? क्वेश्चन नंबर 23 डन। क्वेश्चन नंबर 24, ए एंड बी आर द ब्रदर्स, ई इज द डॉटर ऑफ एफ, एफ इज द वाइफ ऑफ बी। इससे पहला वाला स्टेटमेंट ई डॉटर है एफ की, तो व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ई टू ए? तो स्टूडेंट ई का रिलेशन ए से, तो फॉर एग्जांपल कोई फीमेल, उनकी माँ, उनके पिता, पिता का भाई, तो पहले नाम किसका आ रहा है? ई का, तो ई हो गई नीज, तो विद इन दी ऑप्शन द करेक्ट आंसर इज सी। क्लियर है सबको? चलिए स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 25 इज योर असाइनमेंट। कुछ क्वेश्चंस आप जरूर करें, क्योंकि सारे क्वेश्चंस अगर मैं कर दूंगा तो आपके लिए प्रैक्टिस के लिए कुछ रहेगा नहीं। वैसे मुझे आपको प्रैक्टिस शीट भी शेयर करनी है, मैं आपको जल्द से जल्द भी प्रैक्टिस शीट शेयर करता हूं। ओके स्टूडेंट, नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 26। इफ ए इज द मदर ऑफ डी, बी इज नॉट द सन ऑफ सी, सी इज द फादर ऑफ डी। इससे पहले स्टूडेंट बोला हुआ है बी इज नॉट द सन ऑफ सी, तो बी कौन होगी? डॉटर होगी। डी इज द सिस्टर ऑफ बी, और बी के बारे में लिखा है सन नहीं है, सन नहीं है तो डॉटर होगी। ओके, देन हाउ इज ए रिलेटेड टू बी? तो स्टूडेंट ए का रिलेशन पूछा हुआ है बी से, तो स्टूडेंट ए इज द मदर ऑफ बी, सो विद इन दी ऑप्शन द करेक्ट आंसर इज ए। क्लियर है सबको? सिंपल सा स्टेटमेंट है, ए मदर है डी की, बी सन नहीं है सी का, सी फादर है डी के, तो स्टूडेंट डी इज द सिस्टर ऑफ बी, तो हु इज द बी? बी इज द डॉटर, और टू सिस्टर ऑफ, डॉटर तो हो गई ए की और सिस्टर हो गई डी की। इन दी ऑप्शंस द करेक्ट आंसर इज ए। क्लियर एवरीवन? ओके, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 27, ए एंड बी आर द सिस्टर्स रेस्पेक्टिवली। ए ब्रदर है, बी सिस्टर है, एंड द नेक्स्ट वन इज सी इज एज फादर, A's father, C. D is C's sister, and E is D's mother. क्लियर है सबको? बड़ा सिंपल सा डायग्राम है स्टूडेंट। क्या क्या बोला है पहले देख लो। A भाई है B का, B सिस्टर है A की, C फादर है A के, और इसमें बोला गया था D के बारे में कि D C सिस्टर, D सिस्टर है C की, और D डॉटर है E की। तो द क्वेश्चन इज हाउ इज बी रिलेटेड टू ई? तो स्टूडेंट बी का रिलेशन ई से, थर्ड जनरेशन हो रही है स्टूडेंट, तो अगर जो रिलेशन ए का होगा वही रिलेशन बी का भी होगा। तो ए के पिता की माँ
तो ग्रैंड मदर, तो वही रिलेशन बी का भी होगा। सो विद इन दी ऑप्शन द करेक्ट आंसर इज, बट पहले नाम किसका आ रहा है स्टूडेंट? बी का, तो ग्रैंड डॉटर। क्लियर है सबको? ऑल ऑफ यू, आई थिंक सब क्लियर हो रहा है सबको। चलिए स्टूडेंट, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28, Q is son of P, X is the daughter of Q, R is the auntie or बुआ of X, and L is the son of R, then what is L to P? तो स्टूडेंट L का रिलेशन P से, A का रिलेशन P से क्या होगा? तो L मैं मान लेता हूं अपने आप को माई मदर, मदर्स ब्रदर, ब्रदर के पिता या माँ, कोई भी हो सकता है, लेकिन पहले नाम किसका आ रहा है? L का, तो L कौन हुआ? ग्रैंड सन ऑफ P। तो विद इन दी ऑप्शंस द करेक्ट आंसर इज A। क्लियर है सबको? ऑल ऑफ यू, कोई डाउट नहीं है किसी को भी? प्लीज मुझे बता दें अगर किसी को भी कोई डाउट आ रहे हैं। चलिए स्टूडेंट्स, नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, P and Q are brothers, R and S are sisters, P's son is S brother, P's son is S brother, और ऊपर लिखा हुआ स्टेटमेंट R and S are the sisters। तो हाउ इज Q रिलेटेड टू S? तो स्टूडेंट Q का रिलेशन S से, तो जो रिलेशन इस प्लस का होगा वही रिलेशन S का भी होगा। तो P ये प्लस के पिता, पिता का भाई अंकल, तो क्वेश्चन पहले आ रहा है Q, तो अंकल हो गए। क्लियर है सबको? क्वेश्चन नंबर 29 A। स्टूडेंट ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट भी हुआ है पहले कहीं ऊपर, तो हमने इसको फटाफट से सॉल्व कर लिया है। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 30। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 इज A and B आर द यंग वंस ऑफ C। यंग वंस का मतलब हम इसको चिल्ड्रंस कंसिडर कर रहे हैं स्टूडेंट। A and B आर द यंग वंस, बस लेकिन स्टूडेंट जेंडर डिफाइन नहीं है। इफ C इज द मदर ऑफ B, ठीक है, बट A इज नॉट द डॉटर ऑफ C, तो स्टूडेंट A डॉटर नहीं है तो सन होगा। यस, एंड द क्वेश्चन इज व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन C एंड A? तो स्टूडेंट C और A का रिलेशन क्या होगा? मदर का होगा, मदर एंड सन का। सो विद इन दी ऑप्शन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर C। क्लियर है एवरीवन? चलिए क्वेश्चन नंबर 31, A इज द मदर ऑफ D एंड A is the mother of D and sister of B, तो A sister of B। फ्रेंड ये जो एंड होता है ना, ये फर्स्ट पर्सन को इंडिकेट करता है, इसलिए ध्यान रखें ये एंड फर्स्ट पर्सन को इंडिकेट करता है। D has a daughter C, C is married to F, C is married to F, तो ये प्लस ही होगा F। G is the husband of A, तो व्हाट इज रिलेशन बिटवीन G एंड D? तो स्टूडेंट G ऊपर आ रहा है और D से रिलेशन पूछा हुआ है, तो स्टूडेंट ध्यान रखो D कोई भी हो सकता है, प्लस या माइनस। उनके माता के पति तो कौन हुए? फादर हुए, लेकिन D यहाँ पर सन भी हो सकता है, डॉटर भी हो सकता है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलेंगे। सो विद इन दी ऑप्शन द करेक्ट आंसर इज। क्लियर है? बट स्टूडेंट ध्यान रखिए इस बुक में कुछ मिस प्रिंटिंग्स भी हैं, बट यहाँ पर मोर और लेस वैसे आंसर सन नहीं हो सकता क्योंकि जेंडर डिफाइन नहीं है, लेकिन हमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग मार्क करना है, दैट्स वाई हमने यहाँ पे सन को मार्क किया है। चलिए नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 32। पॉइंटिंग टूवर्ड ए, बी सेट, तो स्टूडेंट ए की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। स्टूडेंट अब जो क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन से, डायरेक्टिंग मतलब किसी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, किसी आदमी की ओर इशारा करते हुए, किसी महिला की ओर इशारा करते हुए, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इसे लैंग्वेज बेस्ड कहते हैं। तो पॉइंटिंग टुवर्ड ए की तरफ पॉइंट करते हुए बी कहता है योर मदर, मतलब योर कौन यहाँ पर? ए की मदर इज द यंगर सिस्टर ऑफ माई मदर, मतलब मेरी माँ की यंगर सिस्टर है। इसका मतलब ये जो फीमेल जो हैं वो दोनों सिस्टर्स हैं। तो हाउ इज ए रिलेटेड टू बी? तो स्टूडेंट ए का रिलेशन बी से कजिन का ही होगा। विद इन दी ऑप्शन द करेक्ट आंसर इज बी। मेरी मम्मी की बहन की बेटी, हम दोनों कजिन ही हुए। विद इन दी ऑप्शन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए स्टूडेंट नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 30, ए इज बीज वाइफ्स हस्बैंड ब्रदर।
A is B's wife, husband, brother। तो स्टूडेंट इसका मतलब यहां पर ही A B के सिबलिंग्स की बात कर रहा है। C and D are the sisters of B। तो हाउ इज ए रिलेटेड टू सी? तो स्टूडेंट ए का रिलेशन सी से क्या होगा? तो स्टूडेंट ए यहाँ पर भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है, लेकिन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अब ब्रदर भी आ रहा है और सिस्टर भी आ रहा है। तो स्टूडेंट एक बार इस क्वेश्चन को जरूर हम चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। ओके, द क्वेश्चन इज ए इज बीज वाइफ्स हस्बैंड ब्रदर। ए इज बीज वाइफ, बी की वाइफ के हस्बैंड का ब्रदर है। ये चीज क्लियर हो चुकी है, यहाँ पे क्लियर है सबको। नेक्स्ट वन, सी एंड डी आर सिस्टर्स ऑफ बी। अब स्टूडेंट सी और डी जो है सिस्टर्स हैं बी की। हाउ इज ए रिलेटेड टू सी? तो स्टूडेंट ए का रिलेशन सी से, सो विद इन द ऑप्शन द करेक्ट आंसर इज ए। 33 को ए, एक बार चेक कर लो स्टूडेंट। 33 करेक्ट आंसर इज ए। यस, द करेक्ट आंसर इज ए। वो पहले मैंने थोड़ा सा डायरेक्शंस गलत कर दिए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 34। तो स्टूडेंट 34 इज योर असाइनमेंट, क्योंकि मोरलेस हमने जब 10 to 15 क्वेश्चंस किए थे, अगर आपको याद हो उसी तरह का क्वेश्चन है, बट एक बार कुछ क्वेश्चंस मैं आपको जरूर दूंगा ताकि आप लोग भी प्रैक्टिस कर सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। A is B's sister, C is B's mother, D is C's father, E is D's mother। So question is how is A related to D? तो स्टूडेंट A का रिलेशन D से, ग्रैंड डॉटर। विद इन दी ऑप्शन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है सबको? चलिए तो क्वेश्चन नंबर 36। P, Q, R, S, T, U are 6 members of a family in which there are 2 married couple। तो स्टूडेंट यहाँ पर कंडीशन है कि 2 मैरिड कपल होने चाहिए। T अ टीचर, तो सबसे पहले स्टूडेंट T एक टीचर कंसिडर कर लेते हैं हम यहाँ पर। इज मैरिड टू ए डॉक्टर, तो स्टूडेंट उसकी शादी हुई है डॉक्टर से, प्रोफेशन उनका डॉक्टर का है। डॉक्टर इज मदर ऑफ आर, तो इसमें ये जो फीमेल होंगी ये प्लस होंगे डॉक्टर, मदर है आर एंड यू की। यहां पर 2 नीचे उनके बच्चे हो गए आर एंड यू। ओके, क्यू इज द लॉयर ऑफ, लॉयर इज मैरिड टू पी, तो स्टूडेंट क्यू और पी एक अनदर कपल है, लेकिन क्यू लॉयर है और वो पी से मैरिड है। पी हैज 1 सन एंड 1 ग्रैंडसन। तो स्टूडेंट अब हमें कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, क्योंकि 2 मैरिड कपल होने चाहिए, तो पी और क्यू हम दूसरा मैरिड कपल कंसिडर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट उसमें से Q इज लॉयर, P हैज 1 सन, तो 1 सन तो स्टूडेंट कौन हो जाएगा? ये T, एंड 1 ग्रैंडसन, इन दोनों में से एक ग्रैंडसन है। ऑफ द 2 मैरिड लेडीज 1 इज ए हाउस वाइफ। तो स्टूडेंट यहाँ पर P जो होगा वो फीमेल है और वो हाउस वाइफ है। क्लियर है? तो Q हो जाएगा प्लस। देयर इज ऑल्सो 1 स्टूडेंट एंड 1 मेल इंजीनियर इन द फैमिली। तो स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दो, R और U में से एक स्टूडेंट होगा, एक इंजीनियर होगा। Which of the following statement, which of the following is true about the granddaughter of the family? अब स्टूडेंट ध्यान रखो, 1 मेल इन द फैमिली इज द इंजीनियर। ये याद रखना है कि R और U में एक मेल है और वो इंजीनियर है, तो जो सेकंड वन होगा वो कौन होगा? स्टूडेंट ही होगा। तो स्टूडेंट विद इन दी ऑप्शन द करेक्ट आंसर इज ग्रैंड डॉटर इज द स्टूडेंट। तो हमने ज्यादा सोचा नहीं है, ऑप्शन से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। क्लियर ऑल ऑफ यू? एक बार वापस से अगर डाउट हो तो वीडियो को जरा पॉज करके वापस आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 37। नेक्स्ट वन, 6 members of a family naming A to F are traveling together. B is the son of C and C is not the mother, so it means C is father, B is the son. Okay, A and C are the married couple, तो A कौन हो गया? फीमेल। E is the brother of C, E ब्रदर है C का। नेक्स्ट वन, D is the daughter of A, D डॉटर है A की। F is brother of B, F ब्रदर है B का। हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली? तो स्टूडेंट इस फैमिली में मेल मेंबर्स कितने हैं? तो स्टूडेंट मेल मेंबर्स मैं सर्कल से इंडिकेट कर रहा हूँ, 1 2
3, 4, तो विद इन दी ऑप्शन द करेक्ट आंसर इज सी। क्लियर है? चलिए ओके स्टूडेंट, नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 38। A's mother is sister of B. A's mother is sister of B. B की सिस्टर है, तो स्टूडेंट यहां पे ध्यान रखना है। A's mother, A की जो मदर है स्टूडेंट ध्यान रखो, A की ये मदर हो गई तो यहां से ये हट जाएगा। इज सिस्टर ऑफ B, क्लियर है सबको? एंड हैज अ डॉटर C, तो स्टूडेंट एंड हैज अ डॉटर C, स्टूडेंट एंड ए को, हाउ कैन ए बी रिलेटेड टू बी, तो स्टूडेंट ए रिलेटेड टू बी फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग, तो स्टूडेंट ए इज द नीज, यस, क्योंकि नेफ्यू नहीं हो सकता, नेफ्यू के लिए प्लस चाहिए, ऑप्शन है ही नहीं, तो हमने किसको कंसिडर करा, नीज को कंसिडर किया, तो स्टूडेंट सो विद इन द ऑप्शन द करेक्ट आंसर इज ए। क्लियर है ऑल ऑफ यू, सबको समझ में आ रहा है? चलिए ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 39. Rajiv is the brother of Atul. Rajiv is brother of Atul. Sonia is sister of Sunil. Atul is son of Sonia. इससे पहले स्टेटमेंट है सोनिया इज सिस्टर ऑफ सुनील। So how is Rajiv related to Sonia? तो स्टूडेंट राजीव इज रिलेटेड टू son. Within the options the correct answer is clear everyone. चलिए now move on to the next question. Question number 40. सीता is niece of अशोक, भतीजी है अशोक की। अशोक्स मदर इज लक्ष्मी, एल से इंडिकेट कर रहा हूं। कल्याणी इज लक्ष्मीज मदर, ए से इंडिकेट कर दिया। कल्याणीज हस्बैंड इज गोपाल, ये फीमेल, ये गोपाल प्लस हो जाएगा। पार्वती इज द मदर इन लॉ ऑफ गोपाल, पी। कल्याणी की जो मदर है वो गोपाल के लिए तो मदर इन लॉ हुई। हाउ इज सीता रिलेटेड टू गोपाल, तो स्टूडेंट सीता यहां पर और गोपाल यहां पर, कोई भी एक फीमेल कंसिडर कर लो। उनके फादर कोई भी एक होगा या मदर हो सकती है, उनके भी फादर या मदर कोई भी हो सकता है। उनके भी फादर लिखा है तो ग्रेट ग्रैंड फादर, सो विद इन द ऑप्शन द करेक्ट आंसर इज, तो पहले नाम किसका आ रहा है सीता का, तो ग्रेट ग्रैंड डॉटर, यस ग्रैंड सन्स डॉटर, सो विद इन द ऑप्शन द करेक्ट आंसर इज सीता इज गोपाल ग्रेट ग्रैंड डॉटर, यस ग्रेट। देखो स्टूडेंट यहां पर एक चीज समझना, जी अशोक के लिए तो जी कौन हुए, ग्रैंड फादर हुए, और उससे नीचे की बात कर रही जा रही है तो ग्रेट ग्रैंड डॉटर हुए, तो सीता इज गोपाल ग्रेट ग्रैंड डॉटर, तो विद इन द ऑप्शन द करेक्ट आंसर इज सी। तो स्टूडेंट ग्रेट ग्रैंडसन नहीं हो रहा है, ग्रेट ग्रैंडसन तो 4th जनरेशन होती है, तो ग्रेट ग्रैंड डॉटर से तो ग्रैंडसन डॉटर, तो ग्रैंडसन डॉटर ही लिखा है स्टूडेंट, तो सीता इज गोपाल ग्रेट ग्रैंड डॉटर, तो ग्रेट ग्रैंड डॉटर। क्लियर? एक बार चेक कर लो स्टूडेंट, 40 करेक्ट आंसर इज सी, यस द करेक्ट आंसर इज। क्लियर है सबको? चलिए स्टूडेंट्स नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 41। क्वेश्चन नंबर 41। सीमा इज द डॉटर इन लॉ ऑफ सुधीर, डॉटर इन लॉ बहू ऑफ सुधीर, एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ रमेश। ये फीमेल, ये हस्बैंड वाइफ हो गए। सीमा का जो हस्बैंड है उसका भाई रमेश। मोहन इज द सन ऑफ सुधीर, मोहन सन हो गया, क्योंकि स्टेटमेंट क्या बोला है, सीमा इज द डॉटर इन लॉ ऑफ सुधीर, इसका मतलब सुधीर का बेटा कौन हुआ यहाँ पर, मोहन। मोहन इज द सन ऑफ एंड ओनली ब्रदर ऑफ रमेश, बिल्कुल सही। तो फाइंड द रिलेशन बिटवीन सीमा एंड मोहन, तो स्टूडेंट सीमा और मोहन का रिलेशन, सीमा इज वाइफ ऑफ मोहन, सो विद इन द ऑप्शन द करेक्ट आंसर इज डी। क्लियर एवरीवन, सबको समझ में आ रहे हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चंस? ओके तो स्टूडेंट इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 41 तक कवर किया है, और आने वाला जो 3rd वीडियो होगा उसमें हम मोर और लेस 55 क्वेश्चंस तक सॉल्व कर लेंगे।
इन दिस वे आपका ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। इन बिटवीन अगर आपको कोई भी अगर डाउट है, प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी, आई ऑलरेडी गिवन और शेयर माई नंबर, आप मुझे ज़रूर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट, एज सुन एज पॉसिबल मैं आपको प्रैक्टिस शीट भी शेयर करूँगा। थैंक यू ऑल।